हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तैयारी, ग्रहों का परिवर्तन होना, देश के लिए हमारे और दुनिया के लिए कुछ तो बड़ा ये लेकर आएंगे। 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट होंगे, गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे जेमिनी मिथुन राशि में। और जिस टाइम ये गोचर करेंगे उस टाइम पर ये अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब होता है कि जो ये एक साल में एक राशि परिवर्तन करते थे, यहाँ पर ये 6 महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और साल में 3 राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन जब भी करेंगे अतिचारी होंगे। इनको गुरुदेव को अतिचारी बोल दो या अत्याचारी बोल दो, बात एक ही है। जब रामायण में राम और रावण का युद्ध हुआ था तब भी गुरु अतिचारी थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी गुरु अतिचारी थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी गुरु अतिचारी थे। कोरोना काल आया था तब भी गुरु अतिचारी थे और अब भी गुरु अतिचारी हैं। तो जान हानि का होना, एक्सीडेंट्स होना, या तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, या अग्नि के थ्रू कुछ ना कुछ आपके नुकसान होंगे। बच्चों पे इफ़ेक्ट आने वाला है। आपकी नॉलेज, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। भ्रमित रहेंगे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि जब ये जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है उसके जस्ट 4 दिन बाद 18 मई को ही राहु केतु का ट्रांजिट भी हो रहा है। 22 मई को ब्रह्मांड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें काल सर्प योग बनेगा, जो हमारे देश के लिए या तो कुछ बड़ा करने आ रहा है। आप इसको युग परिवर्तन कह दो या युद्ध परिवर्तन कह दो, कुछ तो ये लेकर बड़ा ही आएगा। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जब राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा तो राहु पे बनेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुरु चांडाल योग बन रहा है। मंगल नीच की राशि में बैठा हुआ राहु को 8th एस्पेक्ट करेगा, यानी कि अंगारक योग बन रहा है। जो केतु होंगे वो सूर्य देवता की राशि में होंगे और शनि की राशि में यहाँ पर राहु बैठे हुए होंगे। तो कुंडली के अंदर ये ग्रहण योग बना रहा है। जब ये ग्रहण योग बनाता है तो इसमें रेमेडीज कम काम करती हैं, सिर्फ इसमें चैंटिंग काम करती है। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पर रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी। रेमेडी कैसे करनी है चैंटिंग के थ्रू, वो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी। कुछ मुद्रा के थ्रू मैं आपको चैंट बताऊँगी, वैसे ही आपको कहाँ बैठकर चैंट करना है उसी तरीके से आप ये करिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन यूनिवर्स के थ्रू प्लैनेट्स का बैठ रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये संयोग बहुत अच्छा संयोग नहीं बनाने वाला है। ये कुछ बड़ा करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बहुत जल्दी जल्दी इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे लाइफ में, बड़े चेंजेबल होंगे। कभी ऐसा हो जाएगा, सोचा नहीं होगा, तो दूसरी जगह वैसा हो जाएगा। ये सारी दुनिया में और देश के लिए भी है और यहाँ पर सब लोगों की लाइफ के लिए भी है। तो सोच समझकर जिस दिन से ट्रांजिट हो रहे हैं ये प्लैनेट्स, उस दिन से अपनी चैंट करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारी जो बॉडी की ऊर्जा हैं, जो हमारी बॉडी के ऊर्जा स्तोत्र हैं, जो हमारी एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, जिससे कि आपकी लाइफ में जो घटित होने वाला है खराब, उसको रोकेगा, और जो पॉजिटिव घटित होने वाला है उसको एक्टिवेट करके आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। क्योंकि जो भी होगा, बुरा होगा वो भी बड़े लेवल पे होगा और जो अच्छा होगा वो भी बड़े लेवल पे होगा। तो इसके लिए ये जिन राशियों में ये परिवर्तन करेगा, गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, जब भी ये ट्रांजिट करेगा गुरु अतिचारी ही होगा। सबसे पहले आपको, अगर आपके घर के आसपास मंदिर में कोई केले का पेड़ है या केले की जड़ आपके आसपास है, तो आपको क्या करना है, उसके सामने बैठ जाना है और रात थोड़ी सी चने की दाल भिगो लेनी है जरा से, और उसकी जड़ में जाके रख देना है और वहाँ पर ओम बृहस्पताय नमः का चैंट करना है। वो कैसे करना है, ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसको आपको ऐसे पॉइंट करना है और अपने जो लेग क्रॉस करके बैठ जाना है और उनके ऊपर, नीज के ऊपर हाथ रख लेना है।
आप चाहे इसमें माला का यूज़ नहीं होगा, आप जितनी भी चैंट कर सकते हैं, आप 21 मिनट्स करिए, 31 मिनट्स करिए, 41 मिनट्स करिए, 51 मिनट्स करिए या 11 मिनट्स करिए। कॉम्बिनेशन देखिए 11, 21, 31, 41, 51। ठीक है, आपको जितनी भी चैंट हो जाए अलार्म लगा के बैठ जाइए। जब तक आप चैंट करते हैं ओम बृहस्पताय नमः का आप चैंट करिए। ये मंत्र के साथ आप देखेंगे आपकी एक्टिवेशन बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत फास्ट होगी। अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़, बनाना ट्री नहीं है पूजा के लिए, तो आपको क्या करना है, किसी शिवजी के टेम्पल में जाना है, शिवजी के सामने बैठ जाना है और लेग क्रॉस करके जब आप बैठेंगे तो अपने जो हार्ट चक्रा होता है उससे थोड़ा नीचे और जो हमारा जो नेवल है, नाभि है, उससे थोड़ा सा ऊपर ये मुद्रा बनाकर आप आराम से बैठ जाएंगे। सेम टाइमिंग रहेगा। ओम नमः शिवाय का चैंट करिए। कोई और मंत्र शिव जी का चैंट करते आ रहे हैं या बृहस्पति देवता का, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको 11 मिनट्स, 21 मिनट्स, 31 मिनट्स, 41 मिनट्स, 51 मिनट्स इसी रेशो में आपको करना है। इनमें से कोई भी एक टाइम ले लीजिएगा। आप डे बाय डे उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो बृहस्पति केले की पूजा होगी बृहस्पति देवता की, वो थर्सडे के थर्सडे ही होगी, और जो आप शिव जी की पूजा करेंगे ये आप डेली करेंगे। इतना फर्क आएगा। तो डेली ऐसे आपको बनाकर बैठना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। ये मुद्राएं हैं, इनके बिना अगर आप चैंट नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आपकी फास्ट मूविंग एनर्जीज आपके अंदर एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपको इन मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, केले का पेड़ भी नहीं है, तो घर में आपका जो सबसे पवित्र और शुद्ध स्थान है वहाँ पर बैठने के बाद आप नॉर्मल चैंटिंग कर लीजिए। ये सिंपल नॉर्मल मुद्रा होती हैं, इसको आप चैंट करिए। या फिर आपको लगता है कि मेरी जो ब्रेन है जैसे कि भ्रमित हो रहा है, तो आप सिंपल ये ऐसे क्रॉस करेंगे, ये मिडिल फिंगर को ऊपर रखेंगे और ये देखिए जो ये है, पहले थंब और ये इंडेक्स फिंगर को ऐसे बना के क्रॉस करना है। तो आपको ये हमने डाला, ये मिडिल फिंगर को अप करा और इन दोनों फिंगर को आपने ऐसे बना लिया। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस आ रहा है। तो ये आपको मुद्रा बनानी है और उस मुद्रा को लेके आपको सिंपल से अपने पहले चक्रा, जो मंगल का चक्रा है, जहाँ पे गणपति जी भी विराजमान होते हैं, आपका रूट चक्रा, आप यहाँ पर सिंपल तरीके से आप इसको चैंट करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय को चैंट करिए। ये नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल मुद्रा में आप किसी भी भगवान को चैंट करिए। केले के पेड़ के पास जा रहे हैं तो आपको इस मुद्रा को बनाकर चैंट करना है। सिंपल तरीके से चैंटिंग करना है, ठीक हो जाएगा। पर चैंटिंग के साथ ही पूजा करिएगा, तभी पूजा लग पाएगी। इसी के साथ ये रेमेडी यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।